एक महामारी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, एक बीमारी जिसने पूरी दुनिया का जीना दुश्वार कर दिया है, खासकर उन मजदूरों का जो रोजी रोटी की तलाश में परदेसी हो गए थे। परिस्थितियां कैसी भी हो, सियासतदारों को बस मुद्दा चाहिए। मजदूरों के किराए को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। केंद्र सरकार का दावा है कि मजदूरों से किराया नहीं लिया गया, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में जरूरी उन लोगों को सुनना है जिनके कंधों पर सियासत की बंदूक रखी हुई है। विपक्ष के आरोपों और सरकार के दावों में कितना दम है, ये तो ट्रेन में सफर करने वाले मजदूर ही बता सकते हैं। इन मजदूरों को 45 अलग अलग बसों से यूपी के अलग अलग जिलों के लिए भेजा गया। तकरीबन 20 घंटे का सफर तय करके कन्नौज पहुंचे मजदूरों से यात्रा शुल्क के बारे में जब पूछा गया तो यहाँ विपक्ष के आरोप मजबूत नजर आए। कहाँ से आए हो? अहमदाबाद। क्या पैसा से कोई लगा? पैसा हाँ पड़ा है। कितना? 550। और कुछ खाना पीना रास्ते में? खाना पीना कोई नहीं पूछा है। कब बैठे थे? कल बैठे 6-7 बजे। तो 7 बजे से आज तो लगभग 17-18 घंटे हो गए हैं, तब से कुछ खाना पीना? नहीं साहब, कुछ मिला नहीं, लेकिन हमारे पास जो था थोड़ा बड़ा वो खाए हैं, पानी भी नहीं मिला है। जो लेके आए थे वही पिए हुए। अब कन्नौज पहुँचे हो, यहाँ कुछ मिला है? यहाँ भी बस मिला, ड्राइवर जाना है। तो कुछ खाने पीने यहाँ भी नहीं मिला? यहाँ भी कुछ नहीं मिला। इन मजदूरों का दावा है कि यात्रा के दौरान मजदूरों से 550 रुपए लिए गए। इतना ही नहीं, 540 रुपए की मिलने वाली टिकट 550 रुपए में दी गई। यहाँ तक कि जब इन मजदूरों के खाने की बात की गई तो पता चला कि पिछले 18 से 20 घंटों के सफर में इन्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया गया। क्या नाम है? कहाँ से आए हो? अहमदाबाद। कितना किराया लिया गया? 550 रुपए। लेकिन ये तो फ्री भेजा जा रहा है, फिर भी किराया? सर किराया लेता है तो मजबूरी में देना पड़ गया। फ्री तो कोई लेने वाला है नहीं, इसके लिए फ्री लेके नहीं आए। भाड़ा लिए तो मेरे को देना पड़ा। अब कहाँ जा रहे हो? हम रायबरेली जाएंगे। कुछ खाना पीना मिला? नहीं मिला सर, पानी वगैरह कुछ नहीं मिला। उतरने में पानी लेने कब बैठे थे? सर कल शाम को बैठे थे 7 बजे। कल से कुछ खाया पिया है? नहीं, जो थोड़ा थोड़ा नाश्ता था वही किया हूँ सर। सर कोई मदद नहीं हुई रास्ते में? कोई नहीं हुई सर। किराया भी अपना लगा? अब यहाँ से जा रहे हो, कैसे जा रहे हो? सर बस में जा रहा हूँ। इसका किराया पड़ रहा है? नहीं सर। सुना आपने, ये है मामले की हकीकत। सरकार की मंशा चाहे जो रही हो, लेकिन इन गरीबों को उनके घर पहुंचाने के नाम पर जो पैसे लिए गए हैं, ऐसा सरकार की मंशा पर सवाल तो लाजमी है। आखिर इन लाचार मजदूरों से झूठ बोलकर किराया वसूला जा रहा है। मजदूरों का कहना है कि उनसे किराया लिया गया, लेकिन वो खुश हैं कि वो अपने घर जा पा रहे हैं। इस पूरे मामले में जब बात प्रशासनिक अधिकारियों से की गई तो उन्होंने जवाब में क्या कहा, देखिए। सरकार की ओर से किया जा रहा ये प्रयास बेशक मजदूरों को उनके घर पहुंचने की खुशी दे रहा हो, लेकिन इस बीच जो लापरवाहियां सामने आ रही हैं, उनकी जिम्मेदारी किसकी है, इस पर भी संशय बरकरार है। हर कोई वाहवाह की जिम्मेदारी तो आगे बढ़कर लेता है, लेकिन लापरवाही पर जवाबदेही किसकी है, ये अपने आप में सवाल बनकर रह गया है। ये गुजरात से श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन आई है आज हमारे यहाँ, जिसमें हमारे कुल 1315 लोग आए हैं और ये प्रदेश के सभी अलग अलग जनपदों के हैं। उनको हम यहाँ से उनके गंतव्य जो जिले हैं वहाँ तक भिजवाएंगे। इसके लिए हमने 43 बसें लगाई हैं और इसमें सहारनपुर के भी कुछ लोग आ गए हैं जो पहले शायद हमारी लिस्ट में नहीं थे, तो उनको हम सहारनपुर बस से भिजवाएंगे। सभी श्रमिकों की थर्मल स्कैनिंग कर ली गई है, सभी लोग नॉर्मल पाए गए हैं और उनके बस में उनके खाने पीने की सब व्यवस्था करके हम उनके जिलों पर भेज रहे हैं। श्रमिकों ने कुछ कहा था कि जैसे कि उनसे किराया वसूल किया गया था, इसकी जानकारी नहीं, चूँकि इस पॉइंट पे हमारी कोई चर्चा उनसे नहीं हुई। हमारी तो ये था कि जो हमारे पास आए हैं हम उनको प्रॉपर व्यवस्था के साथ उनको बसों से हम भेजेंगे, निःशुल्क बसें उनके जिलों तक छोड़ेंगे, उनको हम खाने पीने की व्यवस्था सब निःशुल्क कराएंगे।
सर जिनका टेम्परेचर ज्यादा निकला उनको किसी का टेम्परेचर ज्यादा नहीं निकला, 1315 में सबका टेम्परेचर नॉर्मल निकला है। कुछ लोग धूप में खड़े थे, लेकिन उनका बाद में जब उन्होंने बैठा, आराम 10 मिनट बैठे तो सबके नॉर्मल टेम्परेचर। कन्नौज प्रशासन की ओर से इन श्रमिकों के लिए सुरक्षा, खाने के इंतजाम से लेकर इनके गृह जनपद तक पहुंचाने के लिए इंतजाम किए गए थे, लेकिन लापरवाही का आलम इन श्रमिकों के अलावा इन्हें घर पहुंचाने वाली बसों के कंडक्टर्स के साथ भी देखने को मिला। बसों का इंतजाम तो कर लिया, लेकिन उसके साथ बसों को ले जाने वाले ड्राइवर और कंडक्टर्स की सुरक्षा के बारे में भी सोच लिया होता तो और बेहतर होता। कहाँ से कहाँ भेजा जा रहा है? कन्नौज से रायबरेली। तो दिक्कत आ रही है, दिक्कत का यहाँ कन्नौज डिपो में चालक पर चालक के कोई बिना मास्क के, बिना जो गिलास के, बिना उसके कोई डिटॉल साबुन वगैरह कोई चीज मिले ही नहीं ना, कोई देने को मन कर रहा है। ये तो जोखिम है, ये काफी बड़ा मतलब जोखिम है कि आप लोग जा रहे हैं, संक्रमित हो जाओ, कोई दिक्कत हो जाए, कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी कोई नहीं, कोई जिम्मेदारी लेने तैयार ही नहीं। अरे आपका भी परिवार है, इतना बड़ा जोखिम ले रहे हैं, बस वही है कि संविदा की नौकरी जाना पड़ेगा। तो कोई समुचित संसाधन सुबह से सब लोग जो कह रहे हैं, कोई करने वाला नहीं, अभी मिलेगा करके अब जो है तैयारी जाने तैयार जा रहे हैं। कन्नौज प्रशासन ने 37 जिलों के इन प्रवासी श्रमिकों को उनके जनपद तक पहुंचाने के लिए 45 रोडवेज बसों का इंतजाम किया था। रेलवे स्टेशन पर 1 मीटर पर गोले बनाए गए थे। गोलों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर श्रमिकों को स्टेशन से बाहर निकाला गया। इस दौरान स्टेशन के गेट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग करती रही। स्टेशन के बाहर लगे फोर्स और परिवहन विभाग के कर्मी यात्रियों को उनके गृह जनपद जाने वाली बसों में भेजते रहे। स्टेशन के बाहर लगे फोर्स और परिवहन विभाग के कर्मी यात्रियों को उनके गृह जनपद जाने वाली बसों में भेजते रहे, लेकिन इस बीच मजबूरी, चिंता और नाराजगी का भाव लिए कुछ कंडक्टर्स भी नजर आए। अवधेश सिंह, क्या दिक्कत है? ना सैनिटाइजर है, ना ग्लव्स है, ना साबुन है, ना मास्क है, कोई चीज है ही नहीं। ऐसे भेजा जा रहा है? ऐसे जा रहे हैं हम लोग। तो आपने अपने डिपो वालों से बताया, कुछ बता ही नहीं रहे हैं कुछ। ये तो मतलब एक संघर्ष है और ये काफी बड़ी जोखिम भी है ना। तो जोखिम उसमें क्या है, हम लोग मर जाएंगे, दूसरे भर्ती कर लेंगे जाएंगे, लेकिन संसाधन कुछ नहीं दिया। अभी कुछ नहीं। इन परिचालकों के कंधों पर श्रमिकों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाने की जिम्मेदारी है, लेकिन इनके खुद की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? इसका जवाब ना तो प्रशासन के पास है और ना ही परिवहन विभाग के पास। श्रमिकों को घर पहुंचाने की बात तो ठीक है, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर जो ये काम पूरा करने में सरकार का सहयोग कर रहे हैं, उन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इस तरह की तस्वीरें सामने आने के बाद आगे भी लोग काम के लिए आगे आ पाएंगे? कहाँ हैं वो लोग जो घोषणाएं कर रहे थे कि श्रमिकों का साथ देंगे, गरीबों को ले जाने का किराया भरेंगे, आवश्यक सेवाएं देने वालों की सुरक्षा का ख्याल रखेंगे? लेकिन ये बात तो दूर की है कि कोई किराया देगा या नहीं। सवाल तो ये है कि गरीबों के लिए किए जा रहे इस काम में किसकी वजह से इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही है।